जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जहां दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी की जो मुख्य सेविका की वैकेंसी निकली है उसके बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे ज्यादा डाउट जो स्टूडेंट के मन में रह रहा है कि ये मुख्य सेविका का कार्य क्या होता है, कैसे कार्य प्रणाली होने वाली है, क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, कितनी सैलरी मिलने वाली है, कैसे प्रमोशन रहेगा, ट्रांसफर कैसे होगा, या फिर जो आपकी पोस्टिंग होगी वो कहां पर रहने वाली है। तो एक एक करके बिल्कुल अच्छे से हर चीज को बिल्कुल विस्तृत से समझेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्टेज के। एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे समझेंगे। आज के बाद आपका मुख्य सेविका से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहां से अगर हम लोग बात करें तो अगर आप लोग को पता होना चाहिए मुख्य सेविका 2022 के थ्रू यहां पर वैकेंसी निकली थी, जो कि टोटल कितनी वैकेंसी है वो है 2683 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 2683 वैकेंसी, जिसका आपका मेंस एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। जल्द से जल्द ये वैकेंसी आपकी फुलफिल कर ली जाएगी। यहां पर इससे पहले जो वैकेंसी निकली थी वो कब निकली थी आपकी 2001 में। 2001 में वैकेंसी निकली थी, जिसकी ज्वाइनिंग हुई थी कब 2005 में। उसके 2005 के बाद यानी कि आपकी 17 साल बाद 2022 में यह वैकेंसी निकाली गई और अब आपकी 2023 लास्ट तक ये वैकेंसी 100% आपकी फिल कर ली जाएगी। इसमें मांगते क्या है तो देखिए, स्पेशली केवल और केवल फीमेल के लिए वैकेंसी निकलती है। सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसकी योग्यता क्या है, बैचलर डिग्री इन आर्ट्स। कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए, सोशियोलॉजी होना चाहिए, या फिर सोशल वर्क होना चाहिए, या होम साइंस, या फिर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी कि इन चारों में से आपके पास कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप अपने इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करें एज की, तो एज आपकी 21 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले यहां पर आपको बात समझनी पड़ेगी कि जो आपकी जो वैकेंसी होती है ये सुपरवाइजर की वैकेंसी होती है। यानी कि आपकी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और जो आपकी आशा बहनें हैं उनका आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा, आपको उनको सुपरवाइज करना होगा। यहां पर अगर बात करी जाए कि ये आपकी वैकेंसी, आपकी पोस्टिंग होगी वो कहां रहने वाली है, तो आपकी ब्लॉक लेवल पर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करें स्पेशली, अगर यहां पर बात करें तो क्या रहने वाला है, महिला और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जो भी आपकी योजनाएं हैं उनको अंत तक पहुंचाना, बच्चों की शिक्षा से संबंधित व स्वच्छता पर जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको जनता तक, आंगनवाड़ी में जो आपकी कार्यकर्ती हैं और आशा बहनें हैं उनके जरिए से उन तक पहुंचाना, ये आपका बेसिक काम रहने वाला है। अगर हम लोग यहां पर बात करें प्रमुख कार्य एवं कार्य प्रणाली, तो एक नजर डाल लेते हैं। यहां पर देखते हैं सबसे पहले यहां से देखिए, प्रत्येक 40 से 65 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की निगरानी एक मुख्य सेविका द्वारा की जाती है। वह नौकरी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ जिम्मेदारियां करने के अलावा कई अन्य कार्यक्रमों को लाभार्थी तक पहुंचाने की विशेष पहल करती है। विशेष रूप से कुपोषित वर्ग से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी लेती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उम्र और बच्चों के वजन का आकलन करने और उनके वजन के लिए मार्गदर्शन करती है। माताओं को स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा प्रदान करने और क्या सुधार किया जा सकता है यह निर्धारित करने के लिए आंगनवाड़ी और श्रमिकों के आंकड़ों को बनाए रखती है। स्पेशली यहां पर आप लोग को पता होना चाहिए कि एक मुख्य सेविका के अंडर में लगभग 40 से 65 आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ती हैं वो उनके अंडर में काम करती हैं। एज ए सुपरवाइजर आपको काम करना, आपको इनका देखरेख करनी पड़ेगी, इनसे आपको काम लेना पड़ेगा। आगे हम लोग और जानेंगे कि इनकी कार्य प्रणाली क्या रहने वाली है और स्पेशली कौन कौन से काम रहते हैं। उससे पहले यहाँ पर जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो डाउट्स आ रहा था कि सर सैलरी क्या रहेगी, तो देखिए सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता होना चाहिए लेखपाल की जो आपका ग्रेड पे है, वीडियो का ग्रेड पे, देखिए वीडियो, उसके बाद अगर बात करें लेखपाल, उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल, अगर इन तीनों का ग्रेड पे की बात करें तो ये इनका तीनों का ग्रेड पे जो है वो आपका 2000 ग्रेड पे है। जबकि अगर यहां पर हम लोग बात करें मुख्य सेविका का जो ग्रेड पे है वो आपका 2800 ग्रेड पे है। 2800 ग्रेड पे है, यानी कि 2800 ग्रेड पे है तो आपका बेसिक जो पे होगी वो कितनी होगी, तो 29,200 रुपए। 29,200 रुपए आपकी जो बेसिक पे होगी। उसके बाद डीए यानी कि डीएनएस अलाउंस आपको हो जाएगा 11,000 रुपए लगभग। और उसके बाद अगर हम एचआरए की बात करें, हाउस रेंट जो आपका होता है अलाउंस, उसकी अगर हम लोग यहां पर बात करें तो वो आपका वेरी करेगा कि आपका आपकी जो पोस्टिंग है वो किस सिटी में है।
अगर आपकी देखिए ए ग्रेड की सिटी है तो वहां पर जो है एचआरए आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आपकी बी सी डी है कैटेगरी वाइज अगर अलग अलग जो है तो लगभग 4,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक जो आपका एचआरए दिया जाता है। उसके बाद जो डिडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो डिडक्शन में देखिए क्या क्या कटेगा, पीएफ कटेगा आपका और एनपीएस यानी कि नेशनल जो पेंशन स्कीम है वो कटेगा, प्रोविडेंट फंड कटेगा। इन सबके कटने के बाद जो आपकी इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी वो आपकी जो सैलरी आपको अप्रॉक्स मिलने वाली है वो 40,000 की अप्रॉक्स आपकी सैलरी मिलने वाली है। तो बहुत ही अच्छी सैलरी रहने वाली है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। काफी अच्छी सैलरी है। लोगों के मन में डाउट था कि सर 29,000 सैलरी मिलेगी, नहीं। जो मैंने बताया आपको डीए जोड़ना है, आपको एचआरए जोड़ना है, उसको जोड़ने के बाद आपको डिडक्शन में पीएफ और एनपीएस को घटाना है, तब आपकी जो इन हैंड सैलरी रहने वाली है वो लगभग 40,000 के आसपास सैलरी आपकी बनने वाली है। एक एक करके बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं। मुख्य सेविका की प्रमुख जिम्मेदारियां और इसके प्रकार क्या क्या हैं यहां पर देख लेते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मातृ एवं बाल सुरक्षा का कारणों का रखरखाव करना तथा दौरे पर आए चिकित्सा कर्मियों को कार्ड दिखाना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट यहां पर स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन स्थानीय व्यंजनों के आधार पर व्यंजन सूची के आयोजन करते 0 से 6 वर्ष के बच्चों का गर्भवती स्त्रियों तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं के लिए अनुपूरक पोषण युक्त आहार की व्यवस्था करना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रत्येक माह प्रत्येक बच्चों के वजन की जांच करना तथा विकास कार्ड जो है उस पर दर्ज करना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें घरों में दौरे के दौरान बच्चों में विकलांगता की पहचान करना तथा उन मामलों को निकटतम पीएचसी अथवा जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र में भेजना। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए विद्यालय, यहाँ पर देखिए शिक्षा, 3 ही बेसिक पॉइंट है यहाँ पर, शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इन 3 चीजों पर आपको स्पेशली वर्क करना है। यहाँ पर देखिए 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व और औपचारिक गतिविधियों को संचालित करना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा दस्त, हैजा आदि के आपातकालीन मामलों को स्वास्थ्य केंद्र में भेजना। ये आपके जो यहाँ पर काम हो जाएंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा प्रदान करना, माताओं को शिशुओं को अपना दूध पिलाने, शिशु एवं आहार संबंधी पत्रिकाओं पर माताओं को यहाँ पर स्पेशली जो भी आपको काम करना है वो आपकी देखिए जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उन सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आप लोग को एज ए मीडिएटर कराना है। किससे कराना है आपको? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से कराना है, आशा बहनों से कराना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइज करना है सभी चीजों को ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंचाने के लिए। यहां पर अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें और आगे हम लोग बात करेंगे कि प्रमोशन कैसे रहता है, आपका ट्रांसफर कैसे हो सकता है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहां पर और जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। जो आपकी पोस्टिंग रहने वाली है वो आपकी किस डिपार्टमेंट के अंदर रहेगी, तो आपको पता होना चाहिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार। इस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी जो मुख्य सेविका की पोस्ट होगी वहां पर आपको तैनाती मिलेगी और ब्लॉक लेवल की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। यहां पर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो उम्मीदवार अपने सहकर्मियों और अधीनस्थों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें उम्मीदवार अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, नियमित बैठकों का आयोजन, संचालन, उचित रिपोर्ट और एक क्षेत्र के भीतर समय समय पर दौरे करने, संचारी रोगों को रोकने, नियमित करने के लिए स्वास्थ्य नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें स्कूल स्वास्थ्य पर ध्यान देना और विभिन्न क्षेत्रीय स्तर की सेवाओं के साथ रिकॉर्ड और रजिस्टर बनाए रखते हुए विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लागू करना, यह मेन पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें उम्मीदवार आधिकारिक निकाय द्वारा समय समय पर दिए गए कर्तव्यों के पालन और उन्हें पूरा करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें उम्मीदवार पर्यावरण स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य जिम्मेदारियों के लिए भी जिम्मेदार होंगे। देखिए स्पेशली 3 ही चीजें हैं, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें उम्मीदवारों से पोषण संबंधी सेवाओं और टीकाकरण अभियान चलाने की अपेक्षा की जाएगी। तो यही बेसिक जो पॉइंट थे यही आपके बेसिक पॉइंट है। इसके अलावा और कुछ आपको स्पेशली कुछ नहीं करना है। और देखिए उनके लिए वैकेंसी बहुत अच्छी होने वाली है जिनको सोशल वर्क करना पसंद है, किसी की आपको हेल्प करना पसंद है, तब आपके लिए वैकेंसी बहुत अच्छी होने वाली है। आप अच्छे से मन लगाकर इस काम को कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आप महिला हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरफ जाना चाहते हैं तो उससे अच्छी ये वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है। हर आपकी फील्ड में किसी भी आप उसमें देख सकते हैं कैटेगरी में, उससे अच्छी वैकेंसी आपको ये देखने को मिलेगी। चाहे वो ग्रेड पे ले लीजिए, चाहे आप सिक्योरिटी पर्पज ले लीजिए, चाहे आप किसी भी पर्पज से ले लीजिए, आपको ये वैकेंसी बेहतर साबित होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर बात करें
सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात करें जो मुख्य सेविका के प्रमोशन की, तो प्रमोशन के लिए आपको पता होना चाहिए जो आपका पहला प्रमोशन होता है वो आपका होता है सीडीपीओ के पोस्ट पर। आपको एक बात पता होना चाहिए, जो सीडीपीओ की पोस्ट है, अगर मान लीजिए 100 वैकेंसी निकली है सीडीपीओ में, तो 50 वैकेंसी आपकी जो कौन प्रमोट होगा, वो मुख्य सेविका प्रमोट होंगी, और 50 वैकेंसी जो होगी वो आपकी रिटन एग्जाम के माध्यम से फिल की जाएंगी। इसका मतलब यह है कि हमेशा 50% जो कोटा रहता है वो मुख्य सेविका के लिए रिजर्व रहता है। उसके बाद सीडीपीओ के बाद आपको जो नेक्स्ट प्रमोशन आता है वो आता है डीपीओ। डीपीओ, ये दो आपके प्रमोशन रहते हैं। अगर यहां पर हम लोग बात करें ट्रांसफर की, तो हाँ जी हाँ, आप लोग का ट्रांसफर अगर आप लोग चाहें तो इजीली आप लोग ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर आप लोग करा सकते हैं। अभी भी आपके मन में किसी तरीके कोई संशय रह रहा हो मुख्य सेविका से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।